क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्सरसाइज 1.2 है। अब ये इसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमने इसका, ठीक है, क्या मालूम करना है, राइट हैंड लिमिट मालूम, लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है। इसको हल करने का तरीका क्या है, पहले भी हमने एक सवाल किया इस तरह का। आपने पुट करना है x इक्वल टू 3 माइनस और साथ एज। अब ये देखें, जब हम ये वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करते हैं ना, तो तब लिमिट भी सब्सटीट्यूट हो जाएगी। यानी अगर हम x की जगह 3 रखें तो 3 माइनस 3 0, तो एज अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 3 माइनस, अब जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 3 माइनस एज ओवर मॉड 3 माइनस एज माइनस 3। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 3 माइनस, ब्रैकेट हम खोलेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि एच आ जाएगा। और नीचे 3 से कैंसिल कर देंगे हम, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच। 3 को अगर हम 3 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर एच आ गया, और नेगेटिव का जब मोड लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। एच को एच से हम कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के लिए जो वैल्यू हो वो ही आ जाती है वापस। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x ओवर x माइनस मॉड x। अब ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, हम लेट कर लेंगे उसी तरह, पुट x इक्वल टू 0 माइनस और एज, तो एज अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0। तो सवाल बनेगा, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, ऊपर x की जगह अगर 0 माइनस एज ओवर 0 माइनस एज माइनस मॉड 0 माइनस एज, ये आ जाएगा लिमिट एज अप्रोचेस टू 0। अब 0 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, माइनस एच, नीचे भी माइनस एच, और अंदर भी ये क्या आएगा, माइनस एच ही आएगा, क्योंकि मॉड है ना, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा तो अंदर से एच आ जाएगा बाहर। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया माइनस एच, नीचे आ जाएगा माइनस 2h। एच को इससे कैंसिल करें, नेगेटिव को नेगेटिव से, बाकी आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1/2, कांस्टेंट है तो 1/2 ही आ जाएगा। नेगेटिव जब भी लिखा हो ऐसे, उसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट किसी भी कांस्टेंट के ऊपर। और अगर पॉजिटिव लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, राइट लिमिट। ठीक है जी, अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस एज मॉड -1 ओवर एज। अब अगर हम इसमें लिमिट रखें ना यहाँ पर, तो -1 है, -1 को मॉड 0, 0 ओवर 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो फिर कुछ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, अंदर नेगेटिव कॉमन लिए अगर हम, तो अंदर बन जाएगा एच नेगेटिव का हो जाएगा और 1 पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है,
माइनस एच प्लस वन लिख लें या वन माइनस एच लिख लें, बात एक ही है, माइनस वन ओवर एच। अब ये एक रकम अंदर बन गई है और उसका मोड मौजूद है, तो नेगेटिव का मोड पॉजिटिव हो जाता है, वो जो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, हम वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन माइनस एच लिख लें या एच माइनस वन लिख लें, ठीक है, बात एक ही है, ओवर एच लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ब्रैकेट अगर हम खोलें तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा वन माइनस वन से, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस एच ओवर एच को इससे कैंसिल करें तो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, जहाँ आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन की लिमिट माइनस वन ही होती है। लिमिट ली अगर हम डायरेक्ट करें तो इंडेफिनिट फॉर्म आ रही है, तो इंडेफिनिट फॉर्म को पहले हल करना है, उसके लिए हम नेगेटिव फॉर्म लेंगे तो एच नेगेटिव हो जाएगा और वन पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर मोड है, मोड के अंदर यानी अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो वो बाद में क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पहले पॉजिटिव हो तो वो भी पॉजिटिव ही रहती है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आता। अगर माइनस टू हो तो उसका मोड क्या आ जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ये हम तरतीब के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट के लिहाज से, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 31 है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब ये जो इस तरह का फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या करते हैं, पीस वाइज फंक्शन। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 12 क्लास का तो फिर आपको ये पता ही होगा कि ये क्या होता है। अब देखें, जो ग्रेटर होती है यहाँ पर वैल्यू एक्स के लिए, ये होती है राइट लिमिट। ये क्या होती है, राइट लिमिट। और जो लेस होती है ये होती है लेफ़्ट लिमिट। ये क्या होती है, लेफ़्ट लिमिट, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये इस पे और इस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, ये ग्रेटर के लिए और ये लेस के लिए। यानी असल में हमने मालूम क्या करना है, सवाल के अंदर कहता है मालूम करो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, और दूसरी है यानी एक हमने राइट लिमिट मालूम करनी है और एक लेफ़्ट लिमिट मालूम करनी है, ठीक है। ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एक्स प्लस वन। अब यानी कि प्लस वन का मतलब क्या है, हमने राइट तरफ से आना है और ये राइट लिमिट है, और राइट लिमिट के लिए हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस वन। यानी कि पहले हम वैसे लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो राइट लिमिट पॉजिटिव के लिए क्या है, ये यानी जब ग्रेटर हो तब राइट लिमिट होती है और उसके लिए हम प्लस लिखते हैं। तो यहाँ हमने ये इसकी वैल्यू लिख ली ये वाली, क्योंकि ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन दिया गया। अब जहाँ एक्स है वहाँ पे हम वन रख देंगे, वन प्लस वन, तो हमारे पास क्या आ गया, टू। उसके बाद दूसरा उसने हमें कहा है एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट लिमिट। क्या लिमिट, लेफ़्ट लिमिट, यानी कि लेस देन। ये देखें यहाँ पर एक्स लेस देन हो तो फिर उसके लिए क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ वन रख देंगे। ये नेगेटिव वगैरह नहीं आपने लगाना, ये ध्यान में रखना है, ये सिर्फ लिमिट बताने के लिए होता है। वन का स्क्वायर प्लस थ्री, जहाँ एक्स है वहाँ पर वन रख देंगे। वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस थ्री, तो ये हमारे पास फोर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने ये देखनी है इसमें, अगर लिमिट यानी कि लेफ़्ट लिमिट
इक्वल टू हो राइट लिमिट की, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू हो राइट लिमिट, जैसा कि अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ जाएं तो तब हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। और अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ना आए, जैसे इस सवाल में नहीं आए, तो हम ये इस सवाल में पूछा तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे लिमिट यानी कॉन्टीन्यूस नहीं है, फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट, इस सवाल में पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे आएगा ना, इसलिए मैंने आपको पहले, अगर ये बराबर आ जाए तो फंक्शन और लिमिट भी एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, अगर ये बराबर आ जाते तो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। एफ ऑफ एक्स 3 माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, एक्स ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये जो फंक्शन है ये दो चीज़ों पे डिवाइड किया गया है, एक तो -2 के लिए इसमें बताया गया है कि ये देखें यहाँ लेस देन है और यहाँ ग्रेटर देन है, और फिर 2 के लिए भी है कि यहाँ वो लेस देन और यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। इसमें हमें वो कहता है लिमिट निकालो एक्स अप्रोचेस टू +-2, और फिर यानी प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए राइट लिमिट भी निकालनी है और लेफ़्ट लिमिट भी निकालनी है। अगर हम इसको अलहदा करना चाहें फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखें बेटा, यानी पहले हम -2 के लिए बनाते हैं। अब -2 यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 3, और -2 जब ग्रेटर है तो ये 1/2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन -2, ओके। अब पहले हम इसकी मालूम कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट के लिए हम क्या लेते हैं, लेस वाली वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर एक्स क्या है, लेस देन -2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 -3, कांस्टेंट के लिए लिमिट कोई असर नहीं होता, वैसे आ जाएगी। उसके बाद राइट लिमिट है, राइट लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू -2 प्लस, अब ये ग्रेटर के लिए है राइट लिमिट, यहाँ एक्स ग्रेटर है, ये आ जाएगी -1/2 एक्स का स्क्वायर। अब जहाँ एक्स हमने रखना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 रख देंगे स्क्वायर की जगह पे, -1/2 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर पॉजिटिव यानी इवन है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया -2, ठीक है जी। उसके बाद हम इसके लिए 2 की लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम 2 की लेफ़्ट और राइट लिमिट, पहले हम उसका फंक्शन बना लेते हैं जैसे हमने -2 का बनाया, तो ये देखें एक्स 2 में ग्रेटर कहाँ है, पहले ऊपर लेस वाला दिया हुआ है, एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2 पे क्या है 1/2 एक्स का स्क्वायर, और नीचे एक्स ग्रेटर के लिए हमें 3 दिया गया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे क्या है 3 है। तो उसी तरह हम इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट अभी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 लेस देन वाला वैल्यू लेंगे, ये ऊपर है -1/2 एक्स का स्क्वायर, जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या रख देना है 2, ये वाला,
तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर वाली यानी राइट लिमिट में हमें क्या दिया गया है, ग्रेटर देन पे 2 है वैल्यू, तो 3 का 3 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है एफ ऑफ एक्स अब यहाँ हमें कहता है लिमिट एफ ऑफ एक्स निकालो एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर। अब यहाँ उसने हमें सीधा सीधा कह दिया कि 2 के ऊपर जो है ना लिमिट निकालें, लेकिन आपने अपने दिमाग से सेस करना है। ये निकालने से पहले हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। वो कैसे पता चलता है, वो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल के हम देखते हैं, अगर वो इक्वल हों तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ हमने ये लिमिट निकालनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे और फिर राइट लिमिट निकालेंगे। वो दोनों बराबर होंगी तो फिर ये वैल्यू निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब लेफ़्ट यानी लेस देन के लिए देखें यहाँ पर कौन सा फंक्शन है। लेस के लिए ऊपर वाला दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ एक्स है वहाँ हम 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3। इसी तरह 2 प्लस है, प्लस में हम क्या करेंगे, हम ग्रेटर वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें ग्रेटर के लिए क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 7 है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। 2 प्लस 7 ये होता है 9, और 9 का जज़र क्या होता है 3। अब एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, अगर ये बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, जो वैल्यू इनकी आई हो वही हमारी लिमिट की वैल्यू होती है। जो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी इक्वल में, वही क्या वैल्यू होगी, इसकी लिमिट की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, लेट एफ ऑफ एक्स cos x relation to 0 यहाँ भी हमने क्या मालूम करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो आपको समझ आना चाहिए, हमने पहले लेफ़्ट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तब इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लेफ़्ट लिमिट होती है। और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हमारी राइट लिमिट होती है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब लेस के लिए यहाँ पर हमें क्या फंक्शन दिया गया है, cos x। cos 0 1 होता है,
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो प्लस, अब राइट लिमिट चाहिए ग्रेटर वाली, तो वो है 1 माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ज़ीरो रखें तो 1 आ गया। अब अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू क्या आ गई आपस में बराबर, तो हम लिखेंगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। दोनों की बराबर है ना वैल्यू, तो जो वही वैल्यू लिमिट की होगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स जो उसने मांगा था वो क्या आ गई हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 1। हमने निकालना क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, मतलब पहले लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट उनको बराबर प्रूव करना है। अगर वो आ गई तो फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट लेफ्ट लिमिट लेस देन के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस राइट लिमिट, अब ग्रेटर के लिए एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह 1 रखेंगे 1 ही आएगा। तो जो हमारी लिमिट है एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों 1 है ना, तो सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स ये भी क्या है 1 ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ए एक्स का स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ वो कह रहा है फाइंड ए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसमें ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तभी आपने वैल्यू निकालनी है। यानी कि लिमिट जब एग्जिस्ट करे लिमिट, उसका मतलब क्या होता है कि जो लिमिट है -1 राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट वो इक्वल टू है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो दोनों को इक्वल रख दें ताकि वैल्यू हम एक निकाल सकें। ये फाइंड करना है एक्स अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव। अब ये लेस के लिए क्या दिया हुआ ऊपर एक्स प्लस 2, और राइट लिमिट के लिए हमें क्या दिया गया है ए एक्स का स्क्वायर। जहाँ पर एक्स है वहाँ -1 रख देंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ हम -1 रख देंगे। ये आ गया 1 और ये आ गया 1, तो ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। पीछे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स 1 ओवर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था, पीछे हमने सवाल भी किए थे कुछ, तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर कुछ एक दो और चीज़ें भी जो हमने पहले छोटी क्लासों में पढ़ी हुई हैं वो आप रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर जो ई होता है ना उसकी वैल्यू होती है 2.71, किसी कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी लें तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है